अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। श्रद्धे स्वागतम, श्रद्धे स्वागतम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई साहब, वेलकम। आज आपको नमस्ते। आज बड़ौदा की फुलवाड़ी और ही खुशबूदार हो गई आपके सानिध्य से। तो आपका इस परिवार में बहुत 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 स्वागत है मेरे साथियों। आज के हमारे जो मेहमान है, वक्ता है, हमारे बड़े भाई साहब है, उनकी पहचान की आवश्यकता वास्तव में है ही नहीं, लेकिन क्योंकि एक औपचारिकता कहेंगे कि सूरज का अपना क्या परिचय होता है वो तो सब जानते हैं। फिर भी अगर YouTube के माध्यम से कोई अननोन व्यक्ति सुन रहा है तो उनको पहचान देना आवश्यक होगा। उस भाव से मैं गुजारिश करूंगा हमारे सुभाष भाई से। सुभाष भाई, आप भाई साहब को इंट्रोड्यूस भी करें और वेलकम करें, फिर डॉक्टर साहब वेलकम करेंगे। सुभाष भाई। ओम शांति। सभी को YouTube सुनने वालों को बहुत बहुत खुशखबर है कि आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई साहब आ रहे हैं और इनका विशेष करके इनको हम सब अन्ना जी बोलते हैं। हमारे जो परिवार में, घर में जो कोई बड़ा होता है ना, तो अन्ना जी बोलते हैं। एक बार हमें याद है हमारे हिस्ट्री हॉल में क्लास था तो प्रकाश मणि दादी ने पूछा ये अन्ना जी कौन है, अन्ना जी कौन है? तो सबने बोला अन्ना जी तो मृत्युंजय भाई को बोलते हैं। अच्छा, इससे तो उस दिन से मुझे पता चला कि अन्ना जी हमारे ये है करके। और मैंने ये अनुभव किया कि हर परिस्थिति में कोई भी तकलीफ हो या छोटे को बड़े को, तो उनके पास जाओ तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सचमुच वो आदरणीय है, बड़े हैं, इस कारण देश विदेश में सब लोग उनको प्यार करते। और मैंने देखा जब दादी जी की शताब्दी मना रहे थे तो इतना बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन आगे कौन जाए? तो जैसे ही अन्ना जी आगे आए तो हजारों भुजा उनके साथ। हमको भी सौभाग्य मिला वहां जाने के लिए, डाइनिंग व्यवस्था करने के लिए। तो इतने बड़े बड़े मेहमान वो उस प्रोग्राम में आए। और जब से अन्ना जी यहाँ मधुबन में आए तब से कॉन्फ्रेंस जो है शुरुआत हुई, बड़े बड़े मेहमान आना शुरू हो गया, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ऐसे बड़े बड़े लोग आने लगे। और तब से ये कॉन्फ्रेंस ऑफिस की शुरुआत दादी जी ने इनको एक ऑफिस बना के दिया, उसका नाम कॉन्फ्रेंस ऑफिस रखा। तो ऐसे हमारे बहुत बड़े महान विभूति है, आदरणीय है, सम्माननीय है। और इनके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो उसका जरूर उनका सॉल्यूशन, चाहे कोई भी हो। और मैंने देखा कि हिम्मत, वो बोलते हैं ना धाकड़पना, कोई भी काम हो वो आगे आते हैं, शुरुआत करते हैं और सब उनके साथ जुड़ जाते हैं। और एक विशेष बात बना, उन्होंने बताया था अगर मैं यहाँ नहीं होता तो एक कोई मठ था, मठ के अधिपति वो बनने वाले थे, लेकिन बाबा ने उनको यहाँ खींचा और बाबा ने यहाँ उनकी सेवा कराई। वर्तमान समय जो प्रकाश मणि पार्क में जो एक लेजर शो चढ़ा है, बहुत बड़ा लेजर शो, तो उसकी जिम्मेवारी उन्होंने लिया है और आप सभी को उसका देखने को भी मिलेगा। तो ऐसे हमारे आदरणीय भ्राता जी आज हमारे सामने हैं और ये इनके पास तो सागर है लेकिन उनको गागर में समेटना है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत अन्ना जी। ओम शांति, ओम शांति। जी बिल्कुल सुभाष भाई, आपने बात ठीक कही। मुझे याद आ रहा है कि दादी जी का 100 साल का प्रोग्राम जो आपने उल्लेख किया, वो यज्ञ का उस दिन तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम की बहुत तारीफ की और सारी जिम्मेवारी भाई साहब ने ली, सारी व्यवस्था पर्सनली खड़े रह करके करवाई। और ये तो सराहनीय बिल्कुल है। ये मैनेजमेंट पावर भाई साहब का ये बताता है। बाकी बहुत बातें हैं वो करने जाएंगे तो भाई साहब को कब सुनेंगे? तो डॉक्टर साहब आप वेलकम करें, फिर हम सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति भाई साहब। आज तो सारा दिन हम खुशी में थे कि आज हमारे आदरणीय प्यारे
बाबा के भी प्यारे, दादियों के भी प्यारे, मधुबन के प्यारे, हमारे भी प्यारे आज आ रहे हैं, ये जान के हमको बहुत खुशी हो रही है। वर्णन करना तो बहुत जानता नहीं हूँ, लेकिन प्यार और नम्रता से ऐसे विशेष विशेष सेवाधारी को हमारा नमस्कार और साथ में दिल से वेलकम वेलकम। चंपा भी याद कर रही है और वेलकम। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते बहन जी। ज्यादा तो आपसे ही सुनेंगे। जरूर, जो बाबा अभी क्या सुनाएगा मैं सुना देता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम शांति में सदा समाये हुए, शांति को बिखेरने वाले, शांति में स्थित रहने वाले आप सबको, सदा शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति के सागर बाबा के गोद में पलने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर उतारने वाले आप सबको, विशेष करके मैं सुभाष भाई को, इन्होंने बहुत समय से मुझे आपको क्लास कराना है, आप भाई बहनों से मिलना, यही उनका तमय। एक्चुअली अभी 2 दिन पहले बेंगलुरु से होके आया, अहमदाबाद से होके आया, ब्रता निर्वेदी से मिल के आया। मैं भूल ही गया था, परंतु फिर भी कल इन्होंने याद दिलाया, आज भी याद दिलाया। इसके लिए उसको बहुत बहुत मेरा दिल की दुआ और थैंक्स। मनीष भाई को बहुत समय से मधुबन में देखा नहीं, दूर दूर से देख रहा हूँ। डॉक्टर जयंत भाई, चंपा बहन, उनको भी बहुत बार, मैं जब से बचपन से इस ज्ञान में आया तब से देख करके भाई साहब को देखता हूँ। इन्होंने आगे बढ़ते बढ़ते अनेक कार्यक्रम किया, अनेक सेंटर भी खोला, और भी अशोक भाई पटेल, अन्य लोग जो इधर जो भी बैठे इसके माध्यम द्वारा, वेबिनार के माध्यम द्वारा मिले, उन सबको अपनी तरफ से, बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से, समस्त ईश्वरी परिवार की तरफ से आप सबको मल्टी मिलियन टाइम्स बधाई बधाई बधाई। साथ साथ में राखी महोत्सव भी आ रहे हैं, हम सबको बाबा ने राखी बांधा हुआ है। हम दुनिया को संदेश देने के निमित्त एक राखी का फेस्टिवल हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, परंतु राखी तो बाबा बच्चों को हमारा जन्म से ही रक्षा करने का, प्रोटेक्ट करने का, बच्चों को बांधा हुआ। हम कभी कभी लूज हो जाते हैं, परंतु बाबा का बीच बीच में बाबा स्क्रू टाइट कर देता है, और कोई ना कोई बात ले करके, शिक्षा दे करके, पॉइंट्स दे करके, परिस्थिति दे करके बाबा ने हर बच्चों को प्रोटेक्ट करके आगे ले जा रहे हैं। इस समय में सारी दुनिया में आप सबको मालूम है वैश्विक बीमारी है कोरोना। ऐसी कोरोना के पीरियड में भी बाबा ने बच्चों को बहुत अपने गोद में रख करके प्रोटेक्ट किया। मुझे खुशी भी है, आश्चर्य भी लगता है। मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर 3 कैंपस में 2 साल के अंतराल में मैं देख रहा हूँ, और बहुत लोग बीमार तो हुए परंतु किसी का कैजुअलिटी नहीं हुआ, और हर व्यक्ति को बाबा ने प्रोटेक्ट करके इनको अपनी सेवा में आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय पर यह सिद्ध होता है बाबा हमारा साथ है, व्यक्त में भी साथ था, अभी अव्यक्त में भी साथ है। बाबा सम्मुख में भी है, हमारा बैकअप में भी है। बाबा हर बातों को देख करके हमको ज्ञानी बनाया, योगी बनाया, तपस्वी बनाया, और मनसा वाचा कर्मण से विश्व सेवा करने का विविध तरीके से बाबा ने इस समय में हम सबको अवकाश प्रदान किया है, और उससे करते करते अपने आप को एम्पावर कर रहा है, और साथ साथ में अपने परिवार को भी एम्पावर करके उनको भी निश्चिंत बनाने की विधि में आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, और मुझे जहाँ तक कहा है आपका अनुभव सुनाने के लिए कुछ है। कब से ज्ञान में आए, मैं 1968 सितंबर से ईश्वरीय ज्ञान को समझा। मेरे लौकिक बर्थ, शिक्षा आदि आदि जो बेंगलोर में था, और बेंगलोर में होने के कारण उन दिनों में मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आता था, परंतु फिर भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद में, यहाँ की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में, यहाँ का विशेष अनुभव करने के बाद में, यहाँ के हर आत्माओं के साथ मिलने की, चाहे बड़े दादिया, दीदी,
मनमोहिनी दादी, प्रकाश मणि जी, गुलजार दादी और जानकी दादी, रतन मोहिनी दादी, चंद्रमणि दादी और अन्य सभी दादियों का माला पड़ा तो बहुत है। जगदीश भाई, रमेश भाई, निर्वैर भाई, ब्रिजमोहन भाई, इन सब से मैंने बहुत बातें सीखा हूँ और बहुत अनुभव किया हूँ, बहुत प्रोटेक्शन लिया हूँ, बहुत पालना लिया हूँ। और ऐसे परिवार के सारे देश विदेश के परिवार के भाई बहनों से मुझे उमंग उत्साह मिला है। आज हमारा जीवन में कुछ भी साधना किया हो, सफलता मिला है, वह सिद्धि हुआ है, वह बाबा का प्रत्यक्ष करने के कार्य में अंगुली हमने डाला है। परंतु इसके पीछे बाप दादा का आशीर्वाद कहो, ब्लेसिंग कहो, वह एक अंगुली पकड़ करके आगे ले जाने की बात है। बाबा अनुभव किया वो पल पल में। शुरुआत में मैं नेहरू नगर बेंगलुरु में एक एक्सटेंशन एरिया है, वहाँ हम रहते थे। उसके सामने कुछ एक रास्ते में हम लोग डेली में कॉलेज में जाता था, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बोर्ड देखता था, बहुत बड़े लंबे बोर्ड, परंतु इट वाज हाउस्ड इन ए वेरी स्मॉल बिल्डिंग, एक अपार्टमेंट का बिल्डिंग में था। मैंने आश्चर्य लगता था, हम तो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम सुनते इतने, इधर ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वो भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, इतना बड़ा नाम देखता तो मैंने पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी शिक्षा देते हैं, कौन सी कोचिंग कराते हैं, वह किस बात के लिए कराते हैं। ऐसा एक डेली मेरे मन में कई बार प्रश्न उठता था। एक दिन हम शाम के टाइम में अपना साथी एक फ्रेंड को, हमारा क्लासमेट, हम दोनों बैडमिंटन खेलने के लिए जा रहे थे, बैट हाथ में पकड़ करके, परंतु ये क्यूरियोसिटी के कारण उसी दिन बोर्ड देखा, मेरा फ्रेंड के साथ अंदर जा करके मैं भी गया। फर्स्ट फ्लोर में एक सेंटर था छोटा सा, और सभी नीचे बैठ करके योग, अर्थात साइलेंस में थे, मुझे योग भी क्या मालूम नहीं था। और सामने जो है गद्दी पर, जैसे अभी बाबा का दिखाई देता है, ऐसे दादी, हृदय पुष्पा दादी, एक वेरी ब्यूटीफुल, उसके चेहरे पर खुशी आनंद सदा बिखेरते थे। और मैंने देखा वो दादी सबको दृष्टि दे रहे थे, सबको, इधर से भी कोई नहीं बोलते, ऊपर से गद्दी से भी कोई नहीं बोलते। लगभग 15-20 मिनट तक मैं भी हर एक को ऐसा 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 सब जगह में झेरू, कोई भी कुछ बोलते ही नहीं, ऐसे ही देख रहे। परंतु वो दादी मेरे तरफ से देखी, थोड़ा टाइम के लिए देख करके दृष्टि दिया। मुझे दृष्टि क्या है वो भी मालूम नहीं, परंतु उसके चेहरे पर एक खुशी का, एक शांति का, एक वाइब्रेशन, प्यूरिटी का, वाइब्रेशन का, एक होली नेस का मैंने अनुभव किया उसी टाइम में। तब बाद में दूसरे भाई ने लाइट ऑन करने के बाद में बुला करके, छोटा सा रूम था उधर सिटिंग रूम में, बुला करके गया, परिचय हुआ इंडिविजुअली। बाद में मैंने वही पूछा, ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतना बड़ा नाम रखा है, एक कौन सी डिग्री देते हैं, कौन सी शिक्षा देते हैं और किस बात की कोचिंग होती है? उन्होंने बोला 7 डेज कोर्स करेंगे तो आपको मालूम पड़े। मैंने कितना टाइम स्पेंड करना है? उन्होंने बोला डेली 1 आवर। तब मैंने इमीडिएटली, देखो बाबा जब कुछ कराना होता है, मैंने वो भाई से पूछा मेरे साथ, हम आज से ही शुरू कर देते, छोड़ो बैडमिंटन रोज खेलते हैं, हम आज थोड़ा आए हैं तो सीख के जाएंगे क्या समाचार। और इमीडिएटली कोर्स शुरू किया। वेरी फर्स्ट डे आत्मा का लेसन उन्होंने सुनाया। वो सुनते सुनते मेरे को एक ऐसी विशेष अनुभव हुआ, मैं सचमुच में आत्मा हूँ। इससे पूर्व में, अभी तो ये शरीर में है, मृत्युंजय नाम से पहचानते हैं, परंतु इससे पूर्व में मैं था, आगे भी रहेंगे शरीर छोड़ने के बाद में भी। ये 3 जो बातें बहुत मुझे एक साइंटिफिकली, लॉजिकली, एक आर्गुमेंट के माध्यम से उन्होंने सुनाया, बहुत खुशी हुई। उसके बाद में मैं सोचा, देन मैं आत्मा हूँ तो नेचुरली पूर्व जन्म में क्या था, आगे क्या होगा, ऐसा करके बहुत प्रश्न मेरे मन में उठता था। कुछ उस समय में मुझे पूर्व जन्मों का एक एक्सपीरियंस करने का वो बैक, ऐसा भी मुझे अनुभव किया उस समय में। उसके बाद में मैं आत्मा का ज्ञान हुआ। अभी तो आप सबको मालूम है, आगे के लिए शिव बाबा का परिचय दिया। हम लौकिक में से शिव बाबा को याद करते थे, बाबा शब्द भले यूज नहीं करते, परमात्मा शिव को हम साउथ में लिंगायत कहते हैं, लिंग पूजा करना, उसको लिंग को
हमारा गले में एक गोल्डन एक सिल्वर बॉक्स बना करके उसके अंदर रखते हैं और उससे डेली 2 टाइम्स स्नान करके पूजा करके, ये हमारा लौकिक का पद्धति था। और उसके लिए वो शिव के बारे में जब बात किया तो मुझे बहुत खुशी हुई, ये तो अपना ही ज्ञान सुना रहा है ऐसा करके। देन वो तो लंबा हिस्ट्री है। बाद में तीसरे दिन के अंदर मुझे एक बहुत बड़े अच्छा अनुभव हुआ योग के बारे में। मुझे उस बिल्डिंग के सामने जो दादी जो बैठते हैं उसके सामने एक कैस्केट लगाया था, वो कैस्केट को देखते रहो, बाबा को याद करो, और याद क्या मुझे भी मालूम नहीं, सिर्फ बाबा को देखते रहो। ऐसे ही मैंने देखता रहा। मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ, दूर से कोई भी व्यक्ति मेरे साथ फोन से बात कर रहा है। जो फोन से बात करते हुए व्यक्ति चेहरा, भले नोन व्यक्ति तो चेहरा आ जाता है, अननोन व्यक्ति भी बात करेंगे तो शब्दों के माध्यम द्वारा उनकी बातचीत होकर रियलाइज होता है कौन है क्या है बात। ऐसे ही मुझे ऐसा लगा बाबा हमारे से बात कर, भले वो शब्द बाबा उस समय में हम यूज नहीं करते थे, मालूम ही नहीं था, और मेरे से बात कर रहे कुछ। ये एक्सपीरियंस घर में जाने के बाद में हुआ। रात में 12 बजे तक नींद नहीं होता था, फिर भी वो मैं कौन हूँ यही प्रश्न का जवाब ढूंढता था, कुछ नया नया अनुभव। ऐसे ही हमारा 7 डेज कोर्स भी उधर किया, और उसके बाद में मुरली क्लास में आने के लिए दादी हृदय पुष्पा दादी प्रोत्साहित किया। और मैं उन दिनों में 5:30 बजे तक मुरली होता था। मैं डेली अमृत वेले उठ करके क्लास में जाता था, थोड़ा टाइम योग करके मुरली सुनने के लिए बैठता था। परंतु दादी तो मुरली हिंदी में सुनाती थी, मेरे को 1 घंटा उधर हिंदी सुनना कठिन लगता था क्योंकि समझ में नहीं आता है, और कोई ट्रांसलेशन करके भी नहीं सुनाते थे। और हिंदी बाद में मैं बीच में उठ करके धीरे धीरे से चले जाता था, परंतु फिर भी शाम को मैं कभी भी टाइम मिलता है तो शाम को जाता था उधर योग करने के लिए, बैठने के लिए। परंतु दादी हृदय पुष्पा दादी, मुझे मेरा दिल से उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी भी उन्होंने एक इंग्लिश बुक दिया, द रियल गीता जगदीश जी ने लिखा हुआ सच्ची गीता जो है, उसका इंग्लिश वर्जन का एक बहुत अच्छा किताब। मैं जाकर के उसको पढ़ता था, उसमें फर्स्ट पर्सन में माय डियर चिल्ड्रन, माय डियर लवली चिल्ड्रन, माय डियर लॉन्ग लॉस्ट चिल्ड्रन, ऐसा बाबा कह करके आगे बहुत अच्छे अच्छे बात। वो पढ़ते पढ़ते मेरे आंखों में आंसू आ जाता। माय डियर चिल्ड्रन कौन कह सकते, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता, कोई स्वामी जी नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे घर में बहुत स्वामी जी लोग आते जाते रहते थे, और उनके कारण से हमारा घर में एक धार्मिक वातावरण तो ऑटोमेटिकली था। और मुझे भी बहुत इन्होंने प्रोत्साहित किया था एक मठ का स्वामी जी बनने के लिए। आज भी वो सिद्धगंगा मठ साउथ में बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर है, हब है उधर। मेरे को परंतु ये बातें वातावरण उधर बैठ करके बाबा को मैं देखता था, बहुत खुशी हुई। और वो किताब पढ़ता था मेरे उस समय में बहुत आंखों में आंसू आ जाता था मुझे, बाबा यही बाबा हो सकता है। दैट इज हाउ आई रियलाइज फ्रॉम द गीता। वो बाद में चलो थोड़ा थोड़ा सेवा में लग गए। कुछ एक माता थी उसमें, वो बहुत पुरानी माता है, उन्होंने एक हिंदी में सारी मुरली को ट्रांसलेट करके कन्नड़ा में देती थी, मुझे उसको टाइप करके देने के लिए। उस समय में एक लौकिक में भी एक सर्वज्ञ एजुकेशन सोसाइटी के नाम से मेरा भाई हम दोनों मिल करके एक सोसाइटी बनाया था, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किया था, और हम उसको जाकर के टाइप करा के हिंदी में हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेटेड मुरली बना के देते थे। मेरा एक सेवा का फर्स्ट ज्वाइनिंग तो वो है। उसके बाद में लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करने लगे, खुशी एक्सपीरियंस उनका। और साथ साथ में कुछ माता है, कुछ भाई लोग जिसको हिंदी नहीं आता था, वो लोग एक हिंदी कन्नड़ा मुरली सुन करके बहुत खुश हो गए। दैट इज हाउ इन द फर्स्ट इंटरेक्शन और सेवा में लगे। बात की बात बहुत है, और मेरे कहने के भाव ये है, इस समय उसके बाद में कोर्स पूरा करने के बाद में मैं आज तक गॉडली स्टूडेंट ही बना हूँ। आई नेवर लुक्ड बैक। आपको बहुत समस्या तो आता ही है, परंतु समस्या का समाधान 1 मास के अंतराल में मैं माउंट आबू आया था। उससे 1 ही मास हुआ था, अभी नया था, परंतु फिर भी मैं घर में किसी को नहीं बोला। हम एक कॉलेज में एक्सकर्शन जा रहे हैं, हम फ्रेंड के साथ में जा रहा हूँ ऐसा कह करके। परंतु वेरी फर्स्ट दैट इज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और माउंट आबू आए तो मैं बाबा को आंगन में देखा। देखते हुए मुझे ऐसी लगा मेरे जीवन में
बहुत महात्मा है, संत लोग, जगत गुरु लोग, इन सब से मिला था पहले, परंतु ऐसी बाबा की देखते हुए ऐसा लगा मुझे भाप है। परंतु मैंने फर्स्ट टाइम देखा था बाबा को भी, फोटो तो चलो सेंटर में देखा था, लिविंग पर्सन, लिविंग ऑन अर्थ, ऐसी एक डिवाइन पर्सनालिटी को मैं देखा। मैं अभी भी स्नान भी नहीं किया था, उसी टाइम में आया था। हमारी दादी नहीं, अभी बाबा के पास नहीं जाओ, अभी स्नान करके बाद में शाम को मिलेंगे। अच्छा, परंतु फिर भी मैं नजदीक जाकर के बाबा का गले लगा दिया। परंतु वो एक्सपीरियंस जो है, मुझे एक तरफ ट्रांस में चले गया हो, वह एक लाइट को एम्प्रेस करने से क्या अनुभव होता है, वह एक ऐसी एक वेरी लाइट को एम्प्रेस करने से खुद भी एक लाइट हो। दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस, ए डिवाइन एक्सपीरियंस, डिवाइन इंटरेक्शन का मेरा अनुभव हुआ। उसके बाद में मतलब एक सप्ताह तो हम लोग रहे, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किया। उसके बाद में मेरे को ये कंफर्म हो गया, ये तो शिव बाबा के तन में प्रवेश होता है। और उसके बाद में बाबा का मुरली आदि थोड़ा थोड़ा समझने लगा, परंतु वो वापस मुझे जाना ही था, क्योंकि नेक्स्ट एग्जामिनेशन, फाइनल ईयर बीकॉम एग्जामिनेशन था, इसके लिए वापस गया बेंगलोर में। तब से लेकर के मैं कभी मिस नहीं किया। और उसके बाद में तो बहुत समस्या भी आते हैं, लोगों को मालूम पड़ा, लौकिक हमारा बड़ा भाई और अन्य लोगों को, ये तो आजकल सुबह सुबह 5 बजे चले जाता है पढ़ाई करने के बजाय। उन्होंने जाकर के, हमारे लौकिक पिताजी बेंगलुरु में नहीं रहते थे, बेंगलुरु से करीब 25-30 किलोमीटर दूर एक नेलमंगला तालुक उस नजदीक रहते थे। उनको बुलाए, हमारे पिताजी को बुला करके मेरे ऊपर कंप्लेंट दिया। और हमारे पिताजी कुछ नॉर्मली फैमिली मेंबर्स जो कहना था कह करके मुझे सिद्धगंगा मठ एक स्वामी जी है, उनके पास लेके गया। अभी उधर नहीं जाना, आपको डेली आपको तो स्वामी जी बनना हो तो भी बना लेंगे, वो आपको पढ़ाई में कंसंट्रेट करो। और इधर सुबह सुबह जा करके, पता नहीं उनके बारे में उनकी इंप्रेशन ही ठीक नहीं था, परंतु उन्होंने स्वामी जी को नमस्कार डाल के आप उधर नहीं जाएंगे ऐसा प्रॉमिस करने के लिए कहा। मैंने बोला अभी तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, मैं पहले मुझे पढ़ाई पूरा होने दो, बाद में जो भी कहना मैं बाद में बताएंगे। विद इन 1 ईयर भी नहीं हुआ, केवल 3 मास के अंदर बाबा अव्यक्त हो गया। अव्यक्त होने के समय में बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है। जिस दिन बाबा का शरीर छोड़ा, उस दिन मैं रात को बाबा को याद करके सोया था। सुबह मेरे स्वप्न में एक सारी दुनिया में आग लगा है, बीच में बाबा खड़ा है। बाबा जैसे अभी बैक साइड में हाथ रख कर खड़ा है, बहुत नजदीक नजदीक तक आग आ गया। और उसको देखते देखते मैं सडनली आंख खोला, ये क्या हो रहा है। बाद में देखता हूँ ये तो मैं एक स्वप्न देख रहा हूँ। तब उसी दिन सुबह सुबह मैं क्लास में गया थोड़े टाइम के अंतराल में, और क्लास में जाने के बाद में सभी, और उसी दिन भी भट्टी एक योग रखा था। भट्टी शब्द मुझे मालूम नहीं था भट्टी क्या होता है, परंतु योग बैठे योग कर रहे थे हम लोग। तो तब बॉम्बे से एक मैसेज आया दादी हृदय पुष्पा दादी को, वो जाकर के फोन अटेंड करके उन्होंने उधर ही गिर गए हृदय पुष्पा दादी, उसका अनकॉन्शियस हो गया। सभी ने डिस्टर्ब हुआ, जाकर के दादी को लेकर के उनके कमरे में सुला करके थोड़ा पानी के नीचे छिटकाया। अब तो सबका आश्चर्य होगा, दादी कुछ बोली नहीं। कुछ समय के बाद में उसको कॉन्शियस में आए, दादी ने बताया बाबा शरीर छोड़ दिया है। बाबा शरीर छोड़ दिया, सबको एक शॉक जैसे लगा और सबके अंदर आंखों में आंसू आने लगे। मुझे थोड़ा थोड़ा आंसू आया, परंतु ये कैसे हो सकते, अभी अभी हम 2-2.5 मास के पहले ही हम लोग मधुबर में जाकर के मिलके, बाबा वेरी हेल्दी था, वेरी स्ट्रॉन्ग था, उस समय भी कोई बीमार नहीं थे और बाबा इतना एक्टिव था उस समय में भी। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है। एनीवे वो ड्रामा हो गया था। बाद में कुछ भाई बहने, मुझे तो वापस माउंट आबू आ नहीं सका उस समय में, परंतु कुछ भाई लोग, हमारा मरियप्पा भाई, बसवराज भाई, दादी हृदय पुष्पा दादी और आशा बहन का पिताजी, उन्होंने पूरी नाम उसका नाम था, वो लोग माउंट आबू के लिए बाई ट्रेन, उन दिनों में फ्लाइट वगैरह नहीं था अहमदाबाद के लिए, और उन्होंने बाई ट्रेन में गया। और आने के बाद में हिस्ट्री बाबा का 21 तारीख संस्कार भी हुआ। उसके बाद में भोग लगने के लिए गुलजार दादी को दादी प्रकाश मणि जी ने बिठाया गद्दी पर। उसके बाद में बाबा खुद ही प्रवेश होकर के बाबा ने सारा मुरली 18
21 जनवरी का मुरली आप सभी जानते हैं। वो अनुभव लोगों को सबको बाद में आकर के शेयर किया और उससे भी मुझे बहुत एक प्रेरणा मिली और बाद में एक ऐसे संस्था चलता है उसके बारे में भी एक विजन मिला और उसके बाद में हिस्ट्री आप सभी जानते हैं। मेरे कहने की भाव है, बाबा को एक बार अपनी संकल्पों द्वारा तीसरा नेत्र बाबा ने खोल दिया, रियलाइज किया, उससे लेकर के आज दिन तक मैं इस संस्था में एक गॉडली स्टूडेंट हूँ। सेवा तो अलग बात है, सेवा हमारा एक बाबा का ब्लेसिंग है, बाबा का वरदान है, बाबा का हाथ है हमारे सिर पर। और साथ साथ में सभी दादियों, जितने भी मैंने ये सौभाग्य मेरे जीवन में मिला, ऑलमोस्ट ऑल मम्मा को छोड़ करके दीदी, दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, शांतामणि दादी, इन सब दादियों का पालना मुझे मिले और उनके साथ कहीं न कहीं कार्यक्रमों में मैं दादी के साथ यात्रा भी किया हूँ। बहुत प्रकार के फ्लाइट में गया हूँ, कार में गया हूँ, स्पेशल हेलीकॉप्टर के साथ ऑर्गेनाइज करके लेके गया हूँ। इन सभी इट इज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड डिवाइन एक्सपीरियंस। इसके कारण से मैंने सभी दादियों के समीप और सभी बड़ा दादा जगदीश जी के साथ, अब बाद में रमेश भाई के साथ इतना नहीं था मेरा, परंतु जगदीश भाई, निर्वैर भाई जी के साथ बहुत नजदीक आने का व उनका जो भी सेवा करने के मौका मुझे मिला बहुत बार, चाहे दिल्ली में, चाहे मधुबन में, चाहे अलग अलग स्थानों पर उनके साथ कुछ सेवा करने का एक ट्रेनिंग पीरियड मानो, उस ट्रेनिंग लेने का और बहुत अनुभव किया था मैंने। इसी प्रकार का मधुबन में आने का मुझे एक 1982 में फर्स्ट, उससे पहले भी मैं बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस आयोजन किया था विधानसभा बैंक्वेट हॉल में। आप सबको मालूम है हर स्टेट में एक विधानसभा होता है, उसके साथ साथ कुछ बड़े हॉल भी होता है और उधर नॉर्मली किसी बाहर के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को देता है। मैं कुछ पुरुषार्थ करके उन दिनों तत्कालीन चीफ मिनिस्टर से मिल करके हम इन्फ्लुएंस करके वो हॉल लिया था। उसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा था, कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सर्वाइवल। उस समय जगदीश जी, बड़ी दादी, दीदी और ये सब आए थे। उनको देख करके इतना बड़ा स्थान पर कैसे कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद में निर्वैर जी ने मुझे थोड़े दिन के बाद में एक पत्र लेकर के आप माउंट आबू आना और एक नेक्स्ट ईयर एक कॉन्फ्रेंस आयोजन करना चाहते हैं माउंट आबू। देन माउंट आबू आया और उनका कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस किया। हम लोग यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस 1983 फरवरी से शुरुआत किया था। उस समय में माउंट आबू में ओम शांति भवन भी निर्माण हुआ था और उसमें भी काफी हाथ है, सहयोग है। उसके बाद में हम लोगों को मालूम है अब 1883 फर्स्ट यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस किया था। 124 मीडिया पीपल आए। उसके सिवा यूनाइटेड नेशंस के डॉक्टर रॉबर्ट मुल्लर आए और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर था तत्कालीन, शिवराज पाटिल। मुझे बहुत अच्छा उसका अलग एक्सपीरियंस है, उनको ले आने के लिए निमित्त बने। अफ्रीका से भी कुछ मिनिस्टर्स आए थे और भी अलग अलग बड़े बड़े लोग तो उस कॉन्फ्रेंस में। दैट वाज द फर्स्ट वेरी बिग इवेंट मधुबन में जो हुआ था। उसमें मेरा अंगुली डालने का, ऑफिस का कारोबार करने का मुझे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला। उसके बाद में कॉन्फ्रेंस तो बहुत अच्छा सक्सेस हो गया, बहुत खुश हो गया। और बाद में मैंने दादी के पास जा करके मैंने रिक्वेस्ट किया, दादी मैं वापस बेंगलुरु जाना चाहता हूँ। दादी ने पूछा क्यों जाना चाहते हो, मधुबन अच्छा नहीं लगता है क्या आपको? मैंने बोला मधुबन अच्छा लगता है दादी, अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, परंतु यहाँ का ठंडी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग साउथ में एक स्वेटर भी नहीं पहनते और ठंडी होता ही नहीं था। और मैंने दादी को कहा उस समय में इसके लिए मैं वापस बेंगलुरु जाना चाहता हूँ। दादी ने मुझे देख करके, दृष्टि दे करके, देखो ठंडी के सीजन में दादी सोचती है मैं बॉम्बे जाऊं, दूसरी जगह जाऊं, इधर छोड़ करके। आपका आयु कितना, मेरा आयु कितना? दादी ने बोला, वो बोलते मेरे को ऐसा फील हुआ, दादी वांटेड मी टू हियर, इसके लिए वो उसी दिन मेरे को ठंडी का जो बार बार संकल्प होता था वो छोड़ दिया मैंने। ठीक है, मेरे दादी इधर ही रहेंगे। दैट इज ए ब्लेसिंग पीरियड फॉर मी। और इधर परमानेंट हिसाब से रहने का भी और दादी का
वो एक शब्द मेरे दिल में छप गया। मैंने उसी दिन ठंडी को भगा दिया, मतलब इधर रहने का संकल्प किया। उसकी बाद में तो अलग ही है। हर साल में लगभग हम लोग यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस करीब 5 टाइम्स रिपीट किया, 5 इयर्स तक कंटिन्यू। बाद में नाम वगैरह चेंज हुआ, अलग अलग कॉन्फ्रेंस के रूप में किया। मेरा एंट्री टू मधुबन, आज मधुबन निवासी एक कॉन्फ्रेंस माध्यम बना। और उस समय में दादियाँ, सभी दादियाँ थे उस समय में, और जगदीश जी भी बीच बीच में आते रहे, और निर्वर जी मेरे को एक अंकल के रूप में, बड़ा भाई के रूप में, एक गाइड एंड फिलोसोफर के रूप में हर बात उनसे राय करना, दादी से मिलना, वो सारी बातें बहुत वंडरफुल है। इसके लिए उसका अनुभव, उसके सिवा बहुत मुझे इस इंस्टीट्यूशन में आकर के करीब मोर देन 40 इयर्स मधुबन में रहते, अदरवाइज नॉलेज 52 इयर्स हुआ है। 52 इयर्स का मैं एक युवा कहो, जवान कहो, जो भी है, मैच्योर कहो, और भी अलग अलग सेवा करने के लिए मौका मिला। चाहे दिल्ली में मेला करने के टाइम था, उधर रामलीला ग्राउंड में, उन दिनों में मैं कर्नाटक से आकर के किया था। और रेड फोर्ट में एक बड़ा प्रोग्राम करने का मौका मिला था। उस समय भी मैं कर्नाटक से रिप्रेजेंट करके एक स्टॉल लगाए थे। और वो अलग अलग, और भी एक विज्ञान भवन में दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करना था, आयोजन किया था। उस समय में बीडी जत्ती को, उस समय में बीडी जत्ती वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके साथ हमारा बहुत अच्छी कनेक्शन थी। साउथ में लास्ट तक भी उनके साथ बहुत कनेक्शन थी। एज ए चीफ मिनिस्टर ही केम, एज ए गवर्नर ही केम, एज ए वाइस प्रेसिडेंट ही केम टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। उन सभी सिचुएशन में मुझे उनको ले आने के लिए माध्यम बने। और उस फर्स्ट एक VVIP हिंदुस्तान में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्य में भाग लिया तो बीडी जत्ती। वो बेंगलोर में अलग अलग स्थान में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में आते थे, परंतु एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में तो अब बहुत लिस्ट है मेरे को। और मेरे बहुत समय से, जिस दिन मैं कॉलेज जाने के टाइम में मन में आता था, ये कॉलेज में क्यों ये पढ़ाई नहीं पढ़ाते, इसकी इतनी महत्वपूर्ण बात है। परंतु ड्रामा मुझे एजुकेशन विंग की मेंबर बनने के बाद में, वह उसका एक कोऑर्डिनेटर के रूप में बनने के बाद में, अभी तो मैं चेयरपर्सन के रूप में कहते हैं, परंतु वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है। चेयरपर्सन है, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, जो भी है। परंतु उस विंग में मेरा एक सबसे बड़ी सोच था, मेरे बचपन से ही, यूनिवर्सिटी में इस बुक्स को लागू होना चाहिए। परंतु आज के दिन में मैं खुशी से कह सकता हूँ, करीब 8 कोर्सेस हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज के माध्यम द्वारा, करीब 23 यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग MOU करके अलग अलग सब्जेक्ट पर कोर्सेस कराते हैं। मुझे ये बहुत खुशी की बात है। मैं यूनिवर्सिटी के जब जाता था उस टाइम ये अनुभव किया था, मेरे संकल्प था, बाबा ने ये सिद्धि कर दिया। और आज कई यूनिवर्सिटी के साथ हमारा MOU करके ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। और आगे के लिए और क्या होगा बताएंगे। मेरे कहने की भाव है, मैं जितना भी संकल्प, अच्छे अच्छे संकल्प मैंने किया, वह बाबा ने मेरे को संकल्प दे करके अपने आप को हमारे अंगुली पकड़ करके बड़े बड़े कार्यक्रम कराया। इसका श्रेय जाता है दादी प्रकाश मणि जी को, इसका श्रेय जाता है निर्वैर भाई को, इसका श्रेय जाता है भ्राता जगदीश जी को, अन्य भाइयों को तो है, परंतु ये डायरेक्टली मेरे को सपोर्ट करके हर बात में एक विश्वास रख करके, मेरे ऊपर बहुत बड़े विश्वास। एक बार मुझे एक विशेष सेवा करके आया था, बाबा ओम शांति भवन में बाबा मिलने के लिए प्रोग्राम चल रहा था। मैं लास्ट में सभी अनेक लोग हम बाबा के पास जाकर के टोली गाते हैं। उस समय में भी मैं ऊपर स्टेज पर गया और दादी बाबा के बगल में बैठी थी। दादी ने खुद ये मृत्युंजय भाई अच्छे अच्छे बड़े बड़े VIPs को इधर ले आता है और अलग अलग लोगों को बहुत बातें ऐसे बाबा को इंट्रोड्यूस किया। बाबा ने मुझे दृष्टि दे करके, ऐसे दे करके 2 मिनट बाबा ने दृष्टि दिया, ये बच्चे VIPs का नाक और कान पकड़ने वाला है, ऐसा बाबा ने बोला। सब सभा में फॉरेनर्स, देश के भाई बहने थे, सब हंस रहे थे। बाद में आकर के मेरे को बोले, तो बाबा का इतना बड़ा ब्लेसिंग, मैं आज उस ब्लेसिंग का अनुभव करता हूँ। अभी भ्राता
डॉक्टर जयंत भाई ने कहा ना, कई वीएपीस का और दूसरे भाई ने कहा कॉन्फ्रेंस की टाइम है, कैसे बाबा ने निमित्त बनाया और निमित्त बना के बहुत अच्छे अच्छे लोगों को इस संस्था में ले आने के लिए मुझे एक गौरव। बाद में कई दादियों को डॉक्टरेट डिग्री दिलाने में फर्स्ट हमने मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी के साथ दादी प्रकाश मणि जी को ऑनररी डॉक्टरेट दिलाया। उसके बाद में जानकी दादी को गीतम यूनिवर्सिटी के माध्यम द्वारा डॉक्टरेट डिग्री दिलाया और इसके बाद में रतन मोहिनी दादी को कर्नाटका गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के माध्यम द्वारा उनको डॉक्टरेट दिलाने निमित्त बने। मुझे एक ये सभी रिपोर्ट बना करके मैंने रांची विश्वविद्यालय द्वारा मुझे भी डॉक्टरेट डिग्री दिया और देन बल्लारी यूनिवर्सिटी के माध्यम द्वारा दिया और नॉर्थ ओडिशा गुजरात यूनिवर्सिटी उनके माध्यम द्वारा गुलजार दादी को दिया और गुलजार दादी को 2 यूनिवर्सिटी अलग अलग डॉक्टरेट डिग्री देने में निमित्त बने। और इन सभी सेवा करने के लिए सब भी प्रेरणा एक तो बाबा है, एक तो मैं आज के समय में पुरुषार्थ यही कहता हूँ, बाबा को साथी बनाओ और संसार को साक्षी होकर के देखो। साक्षी होकर के हम काम करते हैं, इसमें कोई भी अड़चन नहीं आता है। साथ में सहयोग, अभी अभी सुभाष भाई कह रहा था दादी का जो सेंटिनरी सेलिब्रेशन आयोजन किया था, बहुत बड़े वीआईपी सब आए थे। मेरे कहने के बाद उसका बहुत लंबे हिस्ट्री है और इसके बाद में वो तो बहुत अच्छा सक्सेस हुआ। उसके बाद में भी बहुत कार्यक्रम हुए माउंट आबू में, अभी भी होता रहता है। अभी भी पिछले साल देखो बाबा का ड्रामा का वंडर है, 2019 के बाद में एक कोविड आया, कोई भी वीआईपी अभी आ नहीं सकते। 2019 पूर्व में बहुत उसी वर्ष में प्रेसिडेंट भी आए, वाइस प्रेसिडेंट भी आए, बहुत मिनिस्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, गवर्नर आदि जो भी आए, ये सभी। उससे पूर्व में डायमंड जुबली सेलिब्रेशन दिल्ली में हुआ था। मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौड़ा HD देवेगौड़ा को ले आने के लिए हम निमित्त बने थे और उनके साथ हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध था। जब मिनिस्टर था तब चीफ मिनिस्टर बना, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर बना। इन सभी पीरियड में भी उनके साथ मेरा बहुत अच्छे परिचय था, उसी कारण से वो भी सहज रूप में हो गया। मेरे कहने की भाव है, हम किसी को डरते नहीं, उनकी सेवा करते हैं और बाबा को साथी बनाता हूँ और साक्षी होकर के काम करता हूँ। बाबा सफलता देता है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, बाबा ने पहले ही स्टैंप लगाया हुआ, परंतु दृढ़ विश्वास होना चाहिए अपने आप में, बाबा काम में, बाबा की सेवा में। मैं समझता हूँ इतना विश्वास हमको आगे ले जाता है। इसके लिए मैं इस समय में यही कहना चाहता हूँ, कोरोना का पीरियड में बहुत लोगों को आश्रम की समीप होते हुए दूर रहना पड़ता है, दूर होते भी समीप है, माना बुद्धि से समीप है, मन से समर्पण है, कर्म से समीप है और साथ साथ में बुद्धि योग बाबा के साथ है। इसके कारण बाबा कहीं भी हो, किधर भी हो, किस परिस्थिति में हो, और उस परिस्थिति में भी बाबा मदद करता है। ये मेरा जिंदगी का हर घड़ी, हर समय एक वरदान को ये मिलता रहता है और साथ साथ में परिवार का भी स्नेह सहयोग मिलता है और परिवार का स्नेह सहयोग मिलता है तो कोई भी काम करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव सोचते हुए एक प्लानिंग के मुताबिक चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ते रहते हैं। ये है। और भी बहुत जीवन का अनुभव है, बड़े बड़े कार्यक्रम, मेगा प्रोग्राम कलकत्ता में ऑर्गेनाइज करने के लिए, पटना में ऑर्गेनाइज करने के लिए, बेंगलुरु, कर्नाटक में तो 5 जगह में हम उन दिनों में ऑर्गेनाइज किया था बड़े बड़े कार्यक्रम। तो दादियाँ, सभी दादी, ऑलमोस्ट ऑल दादी, कभी गुलजार दादी, कभी जानकी दादी, कभी प्रकाशमणि दादी, कभी रतन मोहिनी दादी, मनोहर दादी, इन सब दादियाँ और बड़े भाई लोग भी आए हुए। मतलब अभी मैं इस समय में यही कहता हूँ, हम सबको एक संकल्प से सेवा, बाबा कहते हैं संकल्प शक्तिशाली है, संकल्प बीज है, संकल्प एक वृक्ष के रूप में बढ़ सकता है। इसके लिए संकल्प आप श्रेष्ठ करो और बाबा का विश्वास रखो और दृढ़ता के साथ साथ काम करते रहेंगे तो सफलता ऑटोमेटिकली मिलता है। मेरे को अभी तक कोई भी ऐसी असफल हुआ, फेल्यूर हुआ मेरे जीवन में ईश्वरीय सेवा में है ही नहीं, मैंने देखा। क्यों? पापा साथ है और साथ साथ में
हम जो जिस कार्य के लिए जिस का प्रत्यक्ष करने के लिए सोचते हैं वो ऑटोमेटिकली बाबा मदद करते हैं। मैं सभी ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों को यही कहता हूँ, अभी भले कोरोना पीरियड में बहुत प्रकार की समस्या है, परंतु बाबा ने इन एडवांस पहले ही बोला था, आप तो दरवाजा खोल करके बाहर जाना मुश्किल होगा, बाहर के लोग अंदर आना भी मुश्किल है, और शव संस्कार करने वाला भी नहीं मिलता है, ऐसा बाबा ने कहा था। मैं समझता हूँ ये सारी बात उन दिनों में बाबा ने स्क्रिप्ट लिखा था, आजकल वो फिल्म चल रहा है, माना बाहर फिल्म के रूप में दिखाई देता है। इसके लिए वो बड़ी बात है। बाबा अभी तो बाबा वतन में बैठ करके बच्चों को आह्वान करता है। बाबा ने कहा वतन में आकर के कितने भी समय आप आराम कर सकते हैं, कितने भी समय सकाश दे सकते हैं, कितने भी समय बाबा की गोद में रह सकते हैं, परंतु ये अनुभव करने के लिए जैसे बाबा ने अव्यक्त हो गया, उस समय में 3 वरदान दिया था, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, परंतु इस बात को हम रियलाइज करें, इस बात को हमारा एक माइलस्टोन स्टेप समझे और इस बात से विश्वास रखे, तो ऑटोमेटिकली बाबा ने बच्चों को किसी भी प्रकार के माया भी आवे वो तो हमको तोहफा दे करके, आपको एक गिफ्ट दे करके, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके एक्सेलेंसी की तरफ भागने के लिए, वह दौड़ने के लिए, उड़ने के लिए अनुभव कराते। ये भी बहुत बाबा अनुभव करा है। मेरा एक सौभाग्य रहा, बहुत देशों में भी कुछ न कुछ ईश्वरीय कार्य के निमित्त जाना हुआ, उधर भी बहुत अच्छे अच्छे सर्विस हुए और हमारा परिवार का, दैवी परिवार का स्नेह मिला। ऐसे ही मिलता ही रहता है। मैं एक भाग्यशाली आत्मा हूँ, मधुबन में रह करके मधुबन निवासियों सहित सारे विश्व को एक बाबा का कुछ संदेश देने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ एक्सपीरियंस करने के, कुछ डिविनिटी का एक रियलाइज करने के लिए और उसका एक स्वरूप बनने के लिए मिला है। इतना ही कहेंगे सभी भाई बहनों को, टाइम इज वेरी शॉर्ट। अभी तो विनाश बाबा ने कहता ना, आपका मुक्ति और जीवन मुक्ति का दरवाजे पर खड़े हो। अभी बाबा गेट खोलने की समय भी आ चुका है। अभी किसी भी वक्त में कुछ भी हो सकता है, अचानक हो सकता है, परंतु जो बाबा ने दिया है वरदान उसका अनुभव करते रहे। और पवित्रता ही हमारा सुख शांति की जननी है। पवित्रता ही हर प्रकार की समस्या का समाधान है। पवित्रता ही हर दुख को दूर करने के लिए, चाहे व्यक्ति का, चाहे परिवार का, चाहे समाज का, चाहे देश का संकट जो भी है, इन सब से आगे ले जाकर के एक नया विश्व का रचना रचने की बात हो। इन सब कारण बाबा के वरदान है, उनकी शिक्षा। मैं विश्वास करता हूँ आप सबके अंदर ये ऑलरेडी ये रियलाइजेशन है, और थोड़ा तीव्र पुरुषार्थ करके दृढ़ विश्वास के साथ साथ अमृत वेले बाबा के साथ अपना संबंध को जोड़ करके सारा दिन में उसका एक्सपीरियंस करते हुए और आगे बढ़ते रहेंगे। आगे बढ़ने वालों को, बाप समान बनने वालों को, बाप समान सदा ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहने वालों को एक एक मिनट भी, एक एक रुपए भी ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, उसका अधिक से अधिक अनुभव इसी समय में, इसी संगम युग में सहयोग के रूप में, वरदान के रूप में, टाइमली मदद के रूप में आपका सहयोग मिलता है, आप सभी जानते हैं। परंतु ऐसा करने वालों को, सारी परिवार को मैं पुनः बहुत बहुत याद प्यार, नमस्ते, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। ओम शांति। शांति। थैंक यू। वीआईपी का कान और नाक पकड़ करके बाबा लाने वाले, बाबा के प्यार की अनुभूति कराने वाले हमारे आदरणीय भाई साहब का दिलो जान से धन्यवाद करते हैं। आज आप अति व्यस्त होने के बावजूद भी सुभाष भाई ने स्नेह की डोर खींची और आप उस स्नेह के आधार से हम सबके पास आए। आपने अपने जीवन का अनुभव हम सबके सामने रखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुभाष भाई आप भी 2 शब्द कहे अभी। अन्ना जी, जो आपका प्रोजेक्ट इसका लेजर शो का, उसके बारे में थोड़े टाइम के 5 मिनट में बताता हूँ। मैं एक बार आपका स्वामीनारायण का टेम्पल का जो गया था, उधर एक बार लेजर शो उन्होंने दिखाया, बहुत सुंदर बना उनके, भले कहानी अलग है। उसके बाद में उनका ही एक दिल्ली में भी उन्होंने बहुत सुंदर बनाया। तब से मेरे मन में एक संकल्प था,
हम लोग भी इधर माउंट आबू में एक ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करके करना चाहिए। बाबा का प्रत्यक्षता का एक बड़ा पावरफुल माध्यम बन सकता है। परंतु ड्रामा पिछले 2-3 साल से पहले मीटिंग में रखा था, मीटिंग में सभी अप्रिशिएट किया और उसके बाद में उसका पास हुआ। और अभी वो भी दादी प्रकाश मणि के नाम से पार्क पहले बना हुआ था, किसी ने वो जमीन फ्री में दिया था। अभी उसको यूज करने की दृष्टि से हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया। उसमें एक तो 3D मैपिंग है, 3D मैपिंग नया एक कंसेप्ट है। साथ साथ में एक्वा लेजर शो, और पानी की स्क्रीन के ऊपर हम लेजर बीम के माध्यम द्वारा हिस्ट्री को प्रस्तुत कर सकते हैं, वो भी कंबाइंड है। उसके सिवा हम लोग 3D हॉल भी बनाया, एक 3D हॉल है। और इसके सिवा 2 स्टूडियो है, एक तो वीडियो स्टूडियो, एक तो टॉक स्टूडियो, ऐसा 2 स्टूडियो है। और एक थॉट लैब के बारे में एक नया कंसेप्ट हम लोगों ने बहुत यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ करके किया है, कर रहा है। उसका एक सैंपल और एग्जाम्पल माउंट आबू होने के कारण दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पार्ट ऑफ दिस। इसके सिवा एनिमेशन सेक्शन है, न्यूज सेक्शन है, और भी काफी हमारा स्टेज सबसे बहुत बड़ी स्टेज बना हुआ है इसके लिए। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेज। इसमें 2000 मेंबर्स बैठने की व्यवस्था है, और भी छोटे मोटे फैसिलिटीज उधर है। फैसिलिटी सबको करके अच्छी ढंग से अभी बन रहा है। थोड़ा दिन में अभी 3-4 मास के अंदर मैं समझता हूँ इसको ओपनिंग करने के लिए रेडी हो जाएगा। अभी तो फाइनल टचिंग हो रही है एक ये बहुत सुंदर प्रोजेक्ट, इट इज वन ऑफ इट्स काइंड बॉडी है। इसमें बहुत भाई बहनों का इन्वॉल्व है। और ज्ञान सरोवर के बारे में आप बताओ ना कि ज्ञान सरोवर कैसी शुरुआत हुई, या दादी जी को आपने क्या बताया था जो स्टार्टिंग प्रोजेक्ट? स्टार्टिंग में उसको तो बाबा ने एक दिन कहा था माउंट आबू में कुछ जमीन हो तो देखो। बाबा अवियत बाबा का जो ओम शांति भवन में आकर के लास्ट में विदाई देते हैं ना, उस समय में बाबा ने दादी के कान में बताया था। कुछ ही दिन में 2 दिन के बाद में जो सालगांव से दूध सप्लाई करता था एक भाई, उन्होंने आकर के दूध सप्लाई करते हो तो उन दिनों में हमारा दूध के डिपार्टमेंट वल्लभ भाई को इन्होंने अपना एक बंजर भूमि है, आप जरूरत पड़े तो आश्रम दे करके उसमें कुछ 3 दिन पहले 2 दिन पहले बाबा ने इशारा दिया था। देन उस जमीन कहाँ देखने के लिए गए थे हम लोग, बहुत भाई बहने, वो सभी जंगल जैसा था। फिर भी बाबा ने बोला इसको लेने के लिए संकल्प किया और ले भी लिया। और लेने के बाद में उसको कन्वर्शन करके इसका टाउन प्लान सारी जयपुर में प्लानिंग उसका अप्रूवल होना पड़ेगा, उसके बारे में सोचा। उससे पहले तो एक मीटिंग किया था। मीटिंग में हम लोग सोचे थे इसके कितना बजट होगा। लगभग उन दिनों में 25 करोड़ रुपए का बजट था। दादी ने बोला 25 करोड़ आपको पता है कितना है बाबा का बैंक में? बाबा का अभी इतना तो पैसा ही नहीं, इतने बड़े बड़े अब 25 करोड़ की बात कर रहे हैं। ऐसे उन दिनों में एक बहुत बड़ी आइडिया मीटिंग में निकला। हमने सुझाव भी दिया था एक व्यक्ति 1 रुपया 1 दिन के लिए सेव करना, क्योंकि उन दिनों में 3 लाख लगभग भाई बहने थे। और दादी ने बोला ऐसा होगा तो कैसे होगा, कितना? दादी 1 दिन में 3 लाख रुपए होगा, 1 मास में लगभग 1 करोड़ हो जाते हैं मिनिमम, ज्यादा कहीं देने वाले। ऐसे एक साल में 12 करोड़, 2 साल में 25 करोड़ हो ही जाएगा। किसी से मांगने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। दादी ने तुरंत उसको लेटर में हमारा मीटिंग के समाचार के साथ साथ उस योजना को पब्लिश किया। मैं समझता हूँ 1 दिन भी हमारा काम फाइनेंशियल कमी होने के कारण रुका, वो बात ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली 2 इयर्स के अंतराल में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। बाबा ने उद्घाटन के लिए आया, उद्घाटन भी किया। बाबा उद्घाटन के बाद में बाबा ने कहा बच्चों को ये तब तक हॉल भी छोटा हो गया। बाबा ने जो कॉन्फ्रेंस हॉल है ज्ञान सरोवर, उद्घाटन के दिन भी लोग बाहर, और बाबा ने कहा बहुत छोटे हॉल बना दिया बच्चे ने। ऐसा करके बाबा ने कहा। देन हम लोगों को उन दिनों में निर्वेद जी सबका सोच था हम 2000 लोग 2200 कैपेसिटी है उसका, और इससे ज्यादा बनाएंगे तो रहने की जगह चाहिए, रहना मुश्किल है। और फिर भी बाबा ने प्रेरणा दिया नीचे का होगा वो भी उसी प्लान। उससे पूर्व की एक बड़ी बात मैं बता दूं,
गवर्नमेंट उन दिनों में कांग्रेस गवर्नमेंट था, कांग्रेस गवर्नमेंट को बीजेपी का गवर्नमेंट था उस समय। कौन, शेखावत, जो बाद में वाइस प्रेसिडेंट बन करके रही, वो कई बार उनसे मिले। उन्होंने अंदर अंदर ऊपर बोलता था ठीक है करा देंगे, परंतु नहीं करता था, पता नहीं उसके माइंड में क्या था। और वो सेक्रेटरी एक दिन ये अयोध्या का बबरी मस्जिद गिरा दिया था उस समय में। तत्कालीन राष्ट्रपति ने ये सभी जो बीजेपी रूल्ड स्टेट थे, 5 स्टेट को इन्होंने डिसमिस करके प्रेसिडेंट रूल आ गया। कांग्रेस गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट थे, परंतु बीजेपी गवर्नमेंट का 5 स्टेट्स में था, तब डिसॉल्व कर दी। तो चन्ना रेड्डी बिकेम द गवर्नर ऑफ। चन्ना रेड्डी जी खुद दादी जी को एक बार बुला करके जयपुर में सम्मानित किया। हम उस टाइम में गए थे दादी के साथ। नेक्स्ट डे, उसी दिन दादी का प्रोग्राम होगा 10 बजे, उनके घर में भोजन करके राजभवन में हम लोग उनको निमंत्रण दिया 18 जनवरी बाबा से मिलने के लिए। उन्होंने कहा मैं 3 दिन के लिए आता हूँ, 3 दिन उधर रहेंगे, ऐसा करके बात। मैं 3 दिन क्या क्या एक्टिविटीज करे, परंतु उसके बाद में एक चिल्ड्रन पार्क बगल में, सुख शांति धाम के बगल में, उसका फाउंडेशन एक दिन बाबा से मिलने का। और उसी दिन ही उसने खुद ही पूछा, ये तो नामकरण भी नहीं किया था ज्ञान सरोवर का, उस एरिया का प्रोजेक्ट का क्या हुआ। हमने सर अभी तक तो प्लान सैंक्शन नहीं हुआ क्या। उसने बोला कल सुबह 10 बजे आओ मेरे पास। हम वास्तव में 10 बजे चन्ना रेड्डी राजभवन में हम लोग रुके थे। हम उससे उधर ही उनकी गेस्ट दादी केवल दादी, मुन्नी बहन, मोहिनी बहन, वो सभी सेंटर पर गए। मैं सेल्फ, अशोक भाई और भी कुछ 2-3 लोग उधर हैं। दूसरा दिन 10 बजे उन्होंने उनके ऑफिस से LSG का सेक्रेटरी को बुलाया, बुला करके मेरे सामने ही उनको बोला देखो मुझे दादी जी ने निमंत्रण दिया माउंट आबू आने के लिए, मैं माउंट आबू जाने के लिए प्रोग्राम बनाया। और बाद में इन्होंने, दादी जी ने एक उसका नामकरण भी नहीं हुआ था, एक कुछ बड़ा रिट्रीट सेंटर बनाना चाहते हैं, उसका फाउंडेशन लगाने के लिए भी निमंत्रण दिया। इन प्रिंसिपल आई हैव अग्रीड देम, ऐसा करके बाद में उनको इतने क्या, मैं फलाना टाइम में जाएंगे डेट में, और इन प्रिंसिपल आई हैव अग्रीड दैट वन। विद इन 1 मंथ सेम सेक्रेटरी 1 साल से हमको फाइल इधर उधर घुमा करके नहीं करता था। विद इन 1 मंथ फाइल सैंक्शन करके पूरा प्लान के साथ म्यूनसिपालिटी में भेजा। म्यूनसिपालिटी का ईओ आकर के देखो ये प्लान सैंक्शन है, अभी गवर्नर आने वाले फलाना दिन, उसको फाउंडेशन लगाना। मैं कहने की बात ये, कानून में परिवर्तन नहीं हुआ, व्यक्ति में परिवर्तन हुआ। व्यवस्था का जो रूलिंग व्यक्ति चेंज हो गया, उन्होंने इमीडिएटली हमारा प्लान सैंक्शन। गॉड्स प्लान नेवर फेल्यूर। चाहे सरकार को हटाना ही परिस्थिति, वो ड्रामा बन के वो हट गए, परंतु हमारा प्लान सैंक्शन होता है। इट इज ए वंडर। ऐसी वो तो फाउंडेशन, उसके इनॉग्रेशन के तुरंत बाबा ने कहा ये तो बहुत छोटे हॉल बना दिया बाबा। तो बाबा ने कहा था नीचे कुछ जमीन खरीद किया था छोटे, उस टाइम में भोपाल भाई अलग अलग नाम से। देन बाबा ने एक दिन कहा नीचे का भी प्लान सैंक्शन करा दो, आगे चल करके काम। विद इन 2 years तब तक ज्ञान सरोवर बना। बाबा ने एक बार इधर बुलाया, बड़े संगठन हुआ, ज्यादा टेंट लगा करके बुलाया। बाबा ने कहा टेंट भी लगा दे तो अगले साल आप इधर बड़ा हॉल बनाओ तो बाबा आएंगे। तो वो भी एक बाबा का प्रेरणा थी। हम लोग 8 मास के अंदर डायमंड हॉल बना, उसके साथ अकोमोडेशन सभी, एक 1 year 2 years टोटली लगा, और 8 मास में ये डायमंड हॉल बना। इसके लिए वो भी हो गया। अभी तो बिल्डिंग भवन बनाना बड़ी चीज नहीं है, परंतु व्यक्ति भ्रमणों का परिवर्तन होकर के नया दुनिया स्थापन करने का दिन समय का आ गया। मुझे खुशी है, इसमें गुजरात की सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके लिए बाबा ने कहा गुजरात की भाई बहनों को विशेष करके बाबा याद करता है, सदा हर बात में हाँ करते हैं, हर बात में हाथ आगे बढ़ाता है। उसी कारण ये दोनों प्रोजेक्ट में इस बहुत इनका आर्किटेक्ट से लेकर के हर बात में बहुत सहयोग मिला, सारे विश्व के सहयोग है। इसके लिए आज इतना अच्छा कार्य चल रहा है।
जी। ओके, ओम शांति। तो सुभाष भाई, दादी दादी हमेशा गुजरात वालों को बुलाते थे मीटिंग में, नीचे शांतिवन इलेक्शन करना था ना उस समय, हाँ, बार बार हम लोग जाते थे यहाँ से, गुजरात से। जी सही बात। इसलिए आपने गुजरात को अभिनंदन दिया, थैंक यू। जरूर जरूर, हर बात में। इसके लिए तो फर्स्ट राजकुमार इधर ही जन्म होगा, गुजरात में, कृष्ण का द्वारका में। द्वारका। जो और टेंट वाला मेला है ना, वो गुजरात वालों ने ही संभाला था सारा। हाँ, और फर्स्ट हमारा कॉन्फ्रेंस में भी सारी ट्रांसपोर्ट और भोजन में गुजरात की भाई बहने आकर के मदद किया था। फर्स्ट जब उधर ओम शांति भवन में जो कॉन्फ्रेंस था। तो चलिए, आज तो बहुत खुशी की बातें हुई, खुशी के अनुभव भी सुने। तो अभी 2 मिनट बाबा की याद में पूरा करते, आप सबको भाई साहब दृष्टि दे। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय भाई, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही गुजरात और बड़ौदा को याद करते रहना, अभी भी जरूर। आपको याद होगा जयंत भाई, आपको याद होगा फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बड़ौदा में हुआ था, तब जगदीश जी भी आए थे। हाँ, आप भी आए थे, और 5 वाइस चांसलर आए थे। तो चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, फिर पूरा सभी को बहुत Thank you for your recognition.